नमस्कार दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से सेविंग्स बैंक अकाउंट का कुछ रूल्स लागू हो गया है और ये जो रूल्स है आरबीआई की तरफ से आया है। ठीक है, आपके पास भी जीरो बैलेंस का अकाउंट है यानी कि बीएसबीडी का अकाउंट है, आप लोग जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखना, उसके बाद आप जीरो बैलेंस के अकाउंट खुलेंगे और जिसके पास है तो आपको बहुत सारा सुविधा भी मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों ये जो रूल्स वगैरह है 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है और यहाँ पर सबसे पहला जो रूल्स आरबीआई की तरफ से आया है वो है दोस्तों आपका जैसा अकाउंट पर होता है। मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पर अकाउंट खुला है, वहाँ पर देखेंगे आपका जो आपका डिजिटल बैंकिंग सिस्टम वगैरह होता है जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो पैसे को भेजने का जो प्रोसेस वगैरह होता है वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये जो आपका जीरो बैलेंस का जो अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहले वाले में नहीं मिलता था, अभी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके साथ एटीएम कार्ड का कुछ रूल्स लेकर आए हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा बैंक है जहां पर ईयरली चार्जेस लेता है एटीएम को यूज करने पर। ठीक है, तो ये जो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट जिसके पास है, आपको कोई एटीएम का चार्जेस नहीं लगेगा। आप पैसे को निकालिए, कोई तकलीफ नहीं है, आपको ईयरली कोई चार्जेस नहीं लगेगा। नंबर 3 है दोस्तों आपका डिपॉजिट। आप पैसे डिपॉजिट करने जाते हो, कुछ चार्जेस लगता है, ऐसा कुछ बैंक है, ये भी आपको नहीं लगेगा। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट पर आप पैसे को डालोगे, कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है दोस्तों, आप 1 साल के अंदर पर 25 पेज का एक चेक बुक भी मिलेगा। कोई भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिलीवरी चार्ज भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2026 से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लागू हो गया है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो बैंक है, आप बैंक पे बहुत दिन नहीं गए तो आपका बैंक बंद हो जाएगा। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका बैंक बंद हो सकता है? नंबर 1 कारण है दोस्तों आपका डोरमेट हो जाना। आपका अकाउंट डोरमेट हो जाएगा। डोरमेट का मतलब है दोस्तों आपने 2 साल उससे ज़्यादा बैंक पे नहीं गए, लेन देन भी नहीं किया है, पैसा डाला भी नहीं, पैसा उठा भी नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किया, आपका अकाउंट डोरमेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका इनएक्टिव अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए आपने 1 साल तक आपके बैंक से कोई भी पैसा निकाला नहीं, कोई भी पैसा डाले नहीं, आप बैंक पर गए नहीं, कुछ काम ही नहीं किया बैंक पर, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। और सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आप बैंक पे पैसा रखते हो सेविंग्स अकाउंट पर, आपका मिनिमम बैलेंस रखना होता है। मान लीजिए 1000 2000 रुपया रखना होता है। अभी के टाइम पर कोई मिनिमम बैलेंस की रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अकाउंट को जीरो रख कर भी काम कर सकते हैं। तो आपका अकाउंट जीरो रखिए, कोई बात नहीं, आपका अकाउंट रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा 1 साल के अंदर पर 1-2 बार बैंक पर जाइए, पैसे को निकालिए, पैसे को उठाइए, कुछ पैसा 100 200 300 रुपया रखिए, देखिएगा आपका बैंक अकाउंट भी ठीक रहेगा, डोरमेट नहीं होगा, इनएक्टिव भी नहीं होगा और आपका जो फैसिलिटी वगैरह है सब कुछ आपको मिलेगा। पिछले वाला जो रूल्स था जहाँ पर होता था आपके सेविंग्स अकाउंट पर कुछ पैसे आपने रखे, मान लीजिए 10,000 रुपये आपके पैसे 10,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट पर है, ठीक है, तो आप 10,000 रुपये में सेविंग्स अकाउंट की जो आपका इंटरेस्ट है ईयरली, उसकी मदद से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या करता है बैंक, एक बार ये जो आपका इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है, पूरे साल फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा दिया जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर जो रूल्स आ रहा है, 3 महीने के बाद आपके जो इंटरेस्ट है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आ रहा है, 1 अप्रैल से कुछ एटीएम कार्ड के जो रूल्स वगैरह है वो चेंज हो सकते हैं। और मान लीजिए आपने कोई भी चेक किसी के पास से लिया है और चेक को आपका जो बैंक अकाउंट में है जहाँ पर वहाँ पर जाकर आपको चेक को क्लेम कराना है, उससे आपको पैसे ले आना है। 2 से 3 दिन आपको टाइम तो लग जाएगी, लेकिन ये नहीं होगा, 2 से 3 घंटे में आपका जो चेक है वो क्लेम हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, मान लीजिए आपका कुछ डिजिटल फ्रॉड हो गया है, जिस दिन से हुआ है उस दिन से 5 दिन के अंदर पर आप बैंक के पास जाओ, सब कुछ बताओ, कुछ आपको कंपनसेशन मिल सकता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आपका जो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड लेकर आप एटीएम पर गए हैं, पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड घुसाया, सब कुछ पासवर्ड वगैरह मारा, कितने पैसे निकालने हैं वो भी मारा, लेकिन आपका पैसा आया नहीं, लेकिन आपके बैंक की तरफ से आपके फ़ोन पर मैसेज आ गया है कि आपका बैंक से पैसा कट गया है। ठीक है, तो इसी मामले में 5 दिन के अंदर पर बैंक आपका पैसा नहीं लौटाता है तो आपको बैंक की तरफ से 100 रुपया एवरी डे देना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लागू हुआ है। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।